चीन और ईरान के नए गठबंधन ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। रूस ने यूरोप फ्रंट पर न्यूक्लियर हथियारों को एक्टिव कर दिया है, तो चीन ने 80 एटमी लॉन्च साइट का ट्रेलर रिलीज कर पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है। रूस ने नाटो पर ड्रोन बमों से भयानक हमला किया। नाटो चीफ का ऐलान, एक एक इंच के लिए लड़ेंगे। पुतिन की धमकी, पूरा यूरोप बना यूक्रेन। सिर्फ 2 वॉर जोन बारूद के ढेर पर है। एक को इजराइल ने बना रखा है, दूसरे को रूस ने। मगर इनका ताप तमाम मुल्कों की तकदीर का फैसला करने वाला है। कि बारूद की जगह अब एटमी हथियारों के इस्तेमाल का सिग्नल मिलने लगा है। आसमानी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों ने सुपर पावर के खिलाफ बने एटमी चक्रव्यूह की तस्दीक कर दी है। यह सैटेलाइट तस्वीर पेंटागन में 100 दफा देखी गई है। ट्रंप ने भी इन तस्वीरों की डिटेल मांगी है, क्योंकि अमेरिका के लिए यह तीसरा एटमी खतरा बताया जा रहा है। ईरान रूस के बाद अमेरिका को सबसे कट्टर दुश्मन ने परमाणु प्रलय की टेंशन दी है। ईरान, रूस और चीन एक ऐसी टीम बना चुके हैं जिसकी काट ट्रंप के पास नहीं है। ईरान ने अमेरिका को युद्ध में बराबर की टक्कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को भागने पर मजबूर कर चुका है और अब चीन ट्रंप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लेकर वॉर जोन में आ गए हैं। सवाल है कि ट्रंप का सबसे बड़ा सिरदर्द कौन सा युद्ध है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है? क्या ईरान इजराइल का युद्ध सुपर पावर के लिए थ्रेट साबित हो रहा है, या फिर ट्रंप को असली टक्कर चीन से मिलने जा रही है? हर फ्रंट पर अमेरिका फंसा हुआ है। ईरान डील के लिए रेडी नहीं है। रूस ने अब नेटो को फोड़ने का ऐलान किया है। पुतिन ने यूरोप और नेटो को सीधी धमकी दी है कि अब जिसने भी यूक्रेन को मदद पहुंचाई उसे तबाह कर डालेंगे। जेलेंस्की ने पुतिन की धमकी को गंभीरता से लेने की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस सबसे भयानक युद्ध की शुरुआत करने जा रहा है। Маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба. रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार यूरोप तक होता दिख रहा है। रोमानिया में फटे ड्रोन बम से नेटो चीफ भड़क गए हैं। नेटो से पुतिन के टकराव का एपिसोड देखने से पहले चलते हैं चीन के उस बंजर बियाबान में, जहां की सैटेलाइट तस्वीरों ने सुपर पावर की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चीन ने शिनजियांग के रेगिस्तान में एक विशाल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स तैयार किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन अपने परमाणु गोदाम के पास लॉन्च पैड, बंकर और कम्युनिकेशन नोड्स का विशाल नेटवर्क बना रहा है। चीन ने उस एटमी स्टोर के पास लॉन्च पैड बनाए हैं, जहां सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलें रखी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों की जांच में 80 से ज्यादा नए लॉन्च पैड पुख्ता तौर पर दिखाई दिए हैं। अचानक चीन के बढ़ते मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस बैटरी के बेड़े किसके लिए खतरा है, क्या समझना मुश्किल है। रॉयटर्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसी सुविधाएं भी दिखाई देती हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और कमांड ऑपरेशंस में चीन सर्वशक्तिमान साबित हो सकता है। ड्रैगन का रेगिस्तान में बना यह इंफ्रास्ट्रक्चर 8 भुजाओं वाले 2 ढांचे पर आधारित है। इन्हें पिछले 6 साल में
पूर्वी शिनजियांग प्रांत में बनाया गया है। दोनों ढांचे हामी परमाणु भंडार क्षेत्रों के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मौजूद हैं। इनमें से एक लगभग 140 किलोमीटर दूर है, वहीं दूसरा लगभग 230 किलोमीटर दूर है। इन ढांचों में सैनिकों के रहने की जगह, बड़े बड़े सैन्य वाहनों की रखने की व्यवस्था भी, यहाँ हवाई अड्डा और रेल लाइनें भी हैं, जो इन ढांचों को हामी के परमाणु भंडार से जोड़ती हैं। चीन ने ताइवान को कब्जे में लेने की धमकी हाल ही में दी है। ट्रंप की चाइना विजिट में भी जिनपिंग ने ताइवान पर उनसे अमेरिका के स्टैंड में बदलाव की मांग की थी, लेकिन ट्रंप ताइवान को चीन के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ताइवान एशियाई प्रशांत में शक्ति संतुलन के काम आता है। इसलिए चीन अपनी एटमी पावर से अमेरिका को अलर्ट कर रहा है, क्योंकि चीन सागर में युद्ध भड़का तो अमेरिका दखल देगा। ऐसे में ड्रैगन अपनी एटमी पॉलिसी भी बदलने पर विचार कर सकता है।